So what is the name of that compound जो आपको होमवर्क के लिए मिला था? बताइए। हाँ, सही किया कि नहीं किया? So what is the main functional group? मैं लिखती हूँ वापस स्ट्रक्चर, ठीक है? Here COH, CHO, ठीक है? Then OCH3, here क्या था ये? C2H5CO, सॉरी, यहाँ पर क्या लिखा था मैंने? इथाइल लिखा था, क्या लिखा था? इथाइल था ना सिर्फ? ओके, so in this compound variety of functional groups are available, but there will be only one main compound, main functional group, which is ring है? हाँ, ring. चलिए, तो what is the main functional group? हाँ, COH है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मेन कंपाउंड तो आपका क्या रहने वाला है? बेंजोइक एसिड, और यू कैन ऑल्सो से बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बोथ आर करेक्ट, ठीक है? अब आपकी नंबरिंग शुरू होगी। सो दिस इज 1। नाउ इन विच डायरेक्शन वी विल गिव 2, ठीक है? 2 नंबर पर आपको COBr, इसका नाम है ब्रोमो फॉर्माइल, एंड दिस इज फॉर्माइल, ठीक है? तो B इज कमिंग फर्स्ट, तो इसलिए आपका 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? पहले इधर नाम लिख लेते हैं। ये कौन सा है आपका? फॉर्माइल। दिस वन इज मिथॉक्सी, ठीक है? दिस इज इथाइल, दिस इज मिथॉक्सी कार्बोनिल, मिथॉक्सी कार्बोनिल, एंड दिस वन इज ब्रोमो फॉर्माइल, ठीक है? नाउ व्हाट इज, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो फॉर्माइल, देन 4 इथाइल, 6 फॉर्माइल, 5 मिथॉक्सी, और उसके बाद 3 मिथॉक्सी कार्बोनिल बेंजोइक एसिड। ट्राई किया था घर पे या नहीं? ठीक है, चलिए। प्रज्ञा ने कुछ डाउट भेजे हुए हैं, मैं वो बोर्ड पे लिख रही हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए। आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन थे वो? मॉड्यूल के 2 थे, वो अलग से हैं? ओके, अच्छा, चलिए। ओके, ये हमने कंपाउंड क्लास में किया था। CH2 COOH, then CH2 COOH, ठीक है? In this kind of compounds you cannot count this COH in the main chain, ठीक है? तो सिर्फ आप किसको कंसीडर करने वाले हैं? 1, 2, 3. So it will be propane 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? प्रोपेन 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक? ठीक है, आपकी बुक में आंसर क्या दिया हुआ है? पेंटेन 1,4,1,5 डाइओइक एसिड। ये पहले इसको कुछ लोग इसको भी करेक्ट मानते थे, लेकिन आजकल इसके ऊपर ज्यादा फोकस है, ठीक है? बोथ नेम आर करेक्ट, वो गलत वो भी नहीं है। अगर आप काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं लाइक दिस, 1, 2, 3, 4, 5, तो आप क्या बोलेंगे इसको? पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, ठीक है? तो
बेटर ये वाला है प्रोपेन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज बेटर ऑप्शन। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर आप इसको नेक्स्ट वाले को चूज कर सकते हैं। हाँ डाइओइक लिख सकते हैं, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस CH2CN, CH2CN द सेम मैनर, क्या हो जाएगा? डाई नाइट्राइल, ठीक है। और दूसरा एक और ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि इस कार्बन को भी काउंट करना है, 1 2 3 4, तो ब्यूटेन 1,4 डाई नाइट्राइल, ठीक है। ब्यूटेन 1,4 डाई नाइट्राइल, चलिए ट्राई दिस वन। CH2Br CH CONH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये आसान है, इसमें कोई गलती होने का चांस नहीं है। बोलिए तब तक मैं दूसरा स्ट्रक्चर लिख रही हूँ, इसको आप लोग ट्राई कीजिए। ओके चलिए, हियर व्हाट इज द मेन फंक्शनल ग्रुप? एमाइड, क्लियर है सबको? एमाइड को आपको कम नंबर देना है, और ये जो CH2Br है इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, क्लियर? वी नीड टू काउंट दिस कार्बन 1 2 3 4 5। सो व्हाट इज द मेन कंपाउंड? पेंटेन एमाइड, ठीक है। मेन जो है आपका क्या है? पेंटेन एमाइड, एंड दिस इज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमोमिथाइल। व्हाट इट, क्या नाम हो जाएगा? ब्रोमोमिथाइल। तो क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमोमिथाइल 3 ऑक्सो पेंटेनेमाइड 2, नो 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 पेंटेनेमाइड ओनली, 1 पे ही है, ठीक है। 2 ब्रोमोमिथाइल 3 ऑक्सो पेंटेनेमाइड, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस? कहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे? विशेष बोलिए। इस केस में लेफ्ट से, ध्यान से देखो, Cl लगा हुआ है, Cl इज अ सब्स्टिट्यूएंट, राइट? सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट लीस्ट नंबर, फॉर मेन फंक्शन ग्रुप नहीं है, तो 1 2 और 3। अब ये 3 पे 3 मिथाइल लगे हुए, यानी इट इज समथिंग लाइक दिस, इधर लिखते हैं CH3 CH3 CH3। ऐसे लिखने का मतलब क्या है कि जो नेक्स्ट कार्बन है इसका वैलेंसी कितना रहना है? 4। 1 is already connected with this carbon and 3 methyl are attached with this carbon। तो ये स्ट्रक्चर है। इसके बाद आपका क्या आएगा? CH2 CH2 Cl। तो 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट चेन आपको लेना है, so you can go up, you can go down, and the remaining 2 methyl will be considered as substituent। Now tell me the name, बोलिए साक्षी, क्या होगा? What is the main compound? मेन कंपाउंड बोलिए पहले, ये सपूर्व। हाँ मेन, क्या हुआ? 5 नहीं है, कहां से 5 हुए? पांच नहीं है बेटा, 4 है। बोलो मेन कंपाउंड बोलो एलिशा।
बोलिए। ब्यूटेन मेन कंपाउंड क्या है? ब्यूटेन। क्योंकि सीएल को आप मेन नहीं कंसीडर करते, सीएल हमेशा किस में आता है? प्रीफिक्स में आता है, ठीक है। तो 1 पोजीशन पर सीएल और 3 पर क्या है आपके? मिथाइल। तो किसका नाम पहले लिखने वाले हैं? बोलिए। क्लोरो। इतने शांत बैठे हुए पहली बार आयुपेक पढ़ रहे हैं क्या? क्या हो जाएगा? अब तक तो नाम आ जाना चाहिए था मेरे पास। 1 क्लोरो 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। मेरे को टेंशन मत दो भाई, ऐसे मत, चुप नहीं बैठना है, फटाफट आंसर कीजिए, ठीक है। 1 क्लोरो 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। चलिए ये बहुत आसान है, जो कर ले रेज योर हैंड्स, बोलिएगा नहीं। व्हाट इज द मेन फंक्शनल ग्रुप हियर? अल्कोहल। और दूसरा क्या है? व्हाट इज द रिमेनिंग वन? ईथर है। ईथर के लिए क्या यूज करते हैं? एल्कोक्सी, राइट। सो दिस ईथर इज कमिंग विद द इथाइल ग्रुप। तो ये कौन सा ग्रुप हुआ? इथॉक्सी। अब तो आपके सामने आसान है, बोलिए क्या नाम हो जाएगा? इथॉक्सी प्रोपेनॉल 2, राइट। इथॉक्स 3 1 2 3, हाँ जी, 3 इथॉक्सी प्रोपेनॉल, ठीक है। ये हमने किया था, बोलिए इसका नाम। इसमें तो कोई हाँ, इसको 1 देंगे भाई, शी इज राइट, क्योंकि इथॉक्सी को आपको कम नंबर देना है, 3 क्यों दे रहे हैं? तो ये होगा 1 2 3, करेक्ट कीजिए इसको। 1 इथॉक्सी प्रोपेनॉल 2। ये तो आसान है। प्रज्ञा, इसमें क्या डाउट आया? बेंजीन 1,2 डाई ऑल, ठीक है। नहीं, फिनाइल फिनाइल तब लेना है जब बेंजीन इज कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, तब आपको लेना है। नहीं, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है ना, बेंजीन मेन कंपाउंड, उसमें तो अल्कोहल लगे। सब्स्टिट्यूएंट मतलब अगर ये किसी और कार्बन चेन से कनेक्टेड होता तब आप सब्स्टिट्यूएंट बोलते, या तो बेंजीन ही है ना और उसमें 2 OH लगे हैं, राइट, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूएंट नहीं बोलेंगे। बेंजीन 1,2 डाई ऑल। 2,3 क्यों करेंगे बताओ आरोही? तो डबल बॉन्ड और OH में किसको प्रेफरेंस दी जाती है? OH को दी जाती है ना। तो किसी भी OH को आप 1 कंसीडर करेंगे और दूसरे को 2 कंसीडर करेंगे। डबल बॉन्ड का प्रेफरेंस यहाँ पे काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो बेंजीन 1,2 डाई ऑल। और बेंजीन की बात कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड की बात वैसे ही खत्म हो गई, कहीं भी हो डबल बॉन्ड हमको फर्क नहीं पड़ेगा। बेंजीन में डबल बॉन्ड क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं पूरे टाइम, है ना। ओके, नेक्स्ट ट्राई कीजिए, आइए। चलो, now try this one. चलिए, इन दिस केस आयुपेक नेम नहीं है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है। ओके, पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए आयुपेक, देन मैं आपको बता रही हूँ कि व्हाट इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। व्हाट इज द मेन फंक्शनल ग्रुप? अक्षता, क्या है यहाँ पर? मेन अल्कोहल है, OH ग्रुप है, तो इस कार्बन को आपको क्या देना होगा? 1 नंबर। 2 यू कैन गो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यू आर गेटिंग सेम, तो आप कोई भी चूज कर सकते हैं। 3 4 5 6, बोलिए नाम इसका।
2,6 dimethyl benzene 1 water. बेंजीन के ऊपर OH अगर है तो क्या बोलेंगे? फिनॉल। क्या बोलेंगे? फिनॉल। तो नाम क्या हुआ बेटा? 2,6 डाइमिथाइल फिनॉल। समझे? 2,6 डाइमिथाइल फिनॉल। ठीक है। आपके इसमें आंसर दिया हुआ है बेंजीनॉल। बेंजीनॉल वैसे मैंने कहीं पे देखा नहीं है, इसमें लिखा हुआ है फिनॉल आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ है, यहाँ पे आपको क्या करना है? व्हाट इज द सम ऑफ पोजीशन असाइंड टू ब्रोमीन while numbering the parent chain in the below compounds? Okay, एक मिनट में वापस लिख रही हूँ क्वेश्चन। ठीक है, देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर है आपका ये Br CH3 and here is a double bond. ठीक है। सेकेंड स्ट्रक्चर this and here is a Br. Okay, third structure this and here Br. ठीक है। fourth structure this and Br. ये देखिए आपके सामने 4 स्ट्रक्चर्स हैं और उसने पूछा है आपको सम ऑफ द पोजीशन असाइंड टू ब्रोमीन while numbering the parent chain. चारों स्ट्रक्चर में नंबरिंग कीजिए आपके हिसाब से जो करेक्ट नंबरिंग है, एंड देन फाइंड द सम ऑफ पोजीशंस ऑफ ब्रोमीन। चलिए ट्राई कीजिए। फर्स्ट केस में नंबरिंग कहां से शुरू होगी? डबल बॉन्ड से करेंगे। ओके, ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ब्रोमीन हमेशा पहले आता है, फंक्शनल ग्रुप जो सफिक्स में आएगा। ठीक है, तो ब्रोमीन को मैंने आपको जब कल लास्ट क्लास में एरोमेटिक कंपाउंड डिस्कस किए थे तब भी बोला था Br, नाइट्रो, मिथॉक्सी, हेलोजन, वो बेंजीन का मेन कंपाउंड नहीं बनाते। नहीं, आपको ब्रोमीन का ही करना है बस। चारों में ब्रोमीन को जो पोजीशन मिल रहा है उसको आपको सम करना है, उसका नंबर 11 आंसर नहीं है सिद्धार्थ। 13, 14, 15, 16 4 ऑप्शंस आर गिवन। ऑप्शंस लिखती हूं मैं 13, 14, 15 एंड D 16। तो फिर डबल ट्रिपल बॉन्ड और हैलोजन और बॉन्ड्स को प्रेफरेंस देंगे। किसको प्रेफरेंस देंगे? डबल बॉन्ड को। बी है आंसर। आंसर जो मार्क किया हुआ है दैट इज 15। चेक करो। हाँ, सी दिया उन्होंने। क्या है? सी आ रहा है। फर्स्ट केस में नंबरिंग कहां से स्टार्ट किया? बोलिए। ये वाला आपका? हाँ, तो फिर आपको ऐसे जाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 मिला। इधर 1 2 3, यहाँ पर 1 नहीं 1 इसको दे सकते हैं, 2 और ये 3। ठीक है, इन दिस केस 1 2 3 4 5। देखिए, ठीक है, टोटल कितना आ रहा है? सिर्फ ब्रोमीन का पोजीशन आपको ऐड करना है। 14 आ रहा है। ये तो 14 आ रहा है, 15 कहाँ है?
फिफ्टीन आ रहा है, ठीक है। चलिए और एक और क्वेश्चन आइए। BR CL देखो ये है, ठीक है। क्वेश्चन है हाउ मेनी टोटल सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। व्हाट यू हैव टू फाइंड? टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। ऑप्शंस A 3, ऑप्शन B 4, ऑप्शन C 5 एंड द ऑप्शन D 6। चलिए टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, तो लॉन्गेस्ट चेन देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा क्या है। ट्राई कीजिए। Longest chain क्या? Yes. फाइव आंसर। कौन सा लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर किया? ये वाला, दिस वन। अगर आप इसको कंसीडर कर रहे हैं तो एक आपका ये हो गया, 2, 3 ये वाला हो गया और 4 ये वाला हो गया। कितने आ रहे हैं? 4। 5 कहाँ से आ रहे हैं? दूसरा लॉन्गेस्ट चेन ट्राई करके देखो। आप दूसरा भी The structure is like this, right? And then this is here. This. So I took this chain as 1, 2. No, 2 will be this, na? 2, 3, 4, 5, 6, and then 7 here, right? So then this is the first substituent, the 2, second, 3, the third, 4. fourth, and then this is the fifth. Yes. हाँ भाई 5 आ रहे हैं, ट्राई करो। सिद्धार्थ ने कर दिया। देखिए कौन सा चेन, देखिए ध्यान से, यहाँ सारी कहानी वही है कि आपको लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करना है। आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मिले 5। ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको हर डायरेक्शन में चेक करना पड़ेगा। नहीं पहले में, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट 4 आ रहे थे ना आपके, आपको वो चेन वही तो समझना जिसमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं दैट शुड बी कंसीडर्ड एज मेन चेन। ठीक है, ये रूल लिखवाया था जब आयुपेक शुरू किया था, यही रूल लिखा था आपने। चलिए आपका प्रैक्टिस हो गया है प्रज्ञा के बहाने। से थैंक यू टू प्रज्ञा। Which of the following correctly depicts the bond line and condense structure of the compound? इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? मैम इसमें वो जो मैंने वो सर्कल किया ना,
उसको क्या बोलते हैं? मतलब पीछे उन्होंने मैंने जो लिखा है वो दिया है, और मुझे मॉड्यूल का नहीं है, मॉड्यूल का नहीं। मॉड्यूल का नहीं है, ओके। आप क्या बोल रहे हो, जो आपने स्टार लगाया है? हाँ नहीं, ये जो है हाँ, इसको क्या अच्छा इसकी बात कर रहे हो, मैं इसकी बात कर रही हूँ। अच्छा हाँ, ये मिथाइलिन ही है बेटा, मतलब मिथाइलिन ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड। ओके ये यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो इट विल बी, ये कार्बन है यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये मिथाइलिन ग्रुप है क्योंकि ये कार्बन रिंग के साथ है। ओके, ठीक है, उन्होंने ना ऐसे दिया था। हाँ मिथाइलिडीन, सॉरी इन आ रहा है ना, तो इसे ही बोल रहा हूँ, मिथाइलिडीन है, मिथाइलिन ग्रुप या मिथाइलिडीन। ठीक है, चलिए बाकी मैं आपको बाद में बताती हूँ, वो सिंपल से डाउट्स हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, बाईसाइक्लो हमारा हो गया था, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी स्पाइरो कंपाउंड्स, ठीक है। बाईसाइक्लो के जैसे ही साइक्लिक स्ट्रक्चर से क्या बोला जाता है, स्पाइरो, ओके। एंड स्पाइरो कंपाउंड्स में टू रिंग्स आर कनेक्टेड थ्रू ओनली वन कार्बन एटम। बाईसाइक्लो में कितने थे, 2 थे। क्या नाम दिया था आपने, ब्रिज हेड, ठीक है। स्पाइरो में सिचुएशन कैसा है आपका, ये है ये देखिए, ये एक कॉमन आपका क्या रहेगा, कार्बन रहेगा, ठीक है। दिस कार्बन इज नोन एज क्वाटरनरी कार्बन। क्या बोलते हैं इसको, क्वाटरनरी कार्बन। दिस कार्बन इज फर्दर कनेक्टेड विद द 4 कार्बन एटम। आर यू एबल टू सी दिस थिंग, जो ये डॉट वाला कार्बन है, एक ये कार्बन, 2 3 4, दैट्स वाई यू आर कॉलिंग इट क्वाटरनरी कार्बन। आपने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी किया हुआ है ना, ये एक और है क्वाटरनरी, ठीक। तो स्पाइरो में थोड़ा सा रूल्स वैसे ही है, थोड़ा सा चेंज आएगा। देखिए नंबरिंग पहले आपको बताती हूँ, नंबरिंग कहां से शुरू होनी है, numbering will start from the carbon which is adjacent to the quaternary carbon। जो कॉमन कार्बन है उसके बराबर वाले से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, नंबर 1। सेकेंड, बाइसाइक्लो में पहले किसको नंबर किया था, बिगर रिंग को, स्मॉलर रिंग को, यहाँ स्मॉलर को करना है, ठीक है। तो इस केस में तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके सेम है, तो चलिए मैं यहां से स्टार्ट कर रही हूँ, 1 2 3 4, फिर आपका किसको देना है, क्वाटरनरी कार्बन को। 5 आपकी चॉइस है, यू कैन गो अप एंड यू कैन गो डाउन। 5 6 7, आप नीचे वाला नंबरिंग भी लेते तब भी आपका वही रहता है। ये है, कहां से बोला मैंने, आप इसको लिख लीजिए, नंबरिंग कहां से स्टार्ट होनी है, द कार्बन एडजेसेंट टू क्वाटरनरी कार्बन। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, स्मॉलर रिंग शुड बी कंसीडर फर्स्ट, है ना। पहले नंबरिंग किसको देनी है, स्मॉलर को देनी है। बाईसाइक्लो से थोड़ा सा ये रूल आपका डिफरेंट है, ठीक है। और नाम लिखने का तरीका, हाँ नाम लिखने का तरीका आपका वही है, स्पाइरो पहले लिखेंगे, वहां पर बाईसाइक्लो लिखा था, यहाँ पर स्पाइरो लिखेंगे। कितने आपके कार्बन है, 1 2 3, कितना हुआ 3, इस रिंग में कितने कार्बन है, 3 टोटल कार्बन, तो क्या हो जाएगा, हैप्टी, ठीक है। यहाँ पर कोई ब्रिज नहीं है तो सिंपली आप दोनों रिंग के कार्बन लिखेंगे एंड द 1 कार्बन इज कॉमन, ठीक। ओके, चलिए एक और ट्राई कीजिए। नंबरिंग, पहले क्वाटरनरी कार्बन आइडेंटिफाई करना है। वेयर इज द क्वाटरनरी कार्बन, बोलिए, कुछ नजर आया, दिस वन, दिस, ये है आपका क्वाटरनरी कार्बन, ये जहां पर 2 रिंग आपके अटैच हो रहे हैं। अब नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, बराबर वाले से करनी है, नेबरिंग कार्बन से, और पहले किसको देंगे नंबर, स्मॉलर रिंग को। तो आप यहां से 1 2 3 एंड दिस इज 4, ठीक है।
5 you can move in any direction. 5 6 7 8 9. now स्पाइरो कितना होएगा हो जाएगा 5,3 नोनेन. क्लियर है? 5,3 नोनेन बाईसाइक्लो जैसा है, बस थोड़ा सा आपका यहाँ पर स्मॉलर रिंग को पहले कंसीडर करना है. ठीक है, चलिए अब इसी में अगर आपके सब्स्टिट्यूएंट आते हैं तो आपको थोड़ा नंबरिंग और केयरफुली करना पड़ेगा, उतना ही काम है. ओके, ट्राई दिस वन. ये क्वाटरनरी कार्बन और वेट, यहां पर आपका है ये Br एंड हियर इज द CHO. ठीक है, नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे बोलिए. ये आपका क्वाटरनरी है, आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, उधर से कर सकते हैं. किसको देना है 1 नंबर? Br वाले को, क्योंकि वह सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है. तो इट विल बी 1 2 3 4. अब आप मुझे बताइए आई शुड गो अप और आई शुड गो डाउन. डाउन. क्लियर है सबको? डाउन जाना है क्योंकि CHO को कम नंबर देना है. 5 6 7 8. नंबरिंग क्लियर है यहाँ पर स्पाइरो की. नाउ इट वुड बी स्पाइरो, नहीं, स्पाइरो से पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? 1 ब्रोमो. स्पाइरो ब्रैकेट में कितना आएगा आपका? 4,3. अब उसके बाद आपके टोटल कार्बन कितने हैं? 8. ऑक्ट 6 अल. ऑक्टेन 6 अल कर सकते हैं या फिर ऑक्ट 6 ऑक्टेनल 6 भी लिख सकते हैं. ठीक है, क्या हो जाएगा? ऐसे आप डायरेक्ट कर दीजिए ऑक्टेनल 6. ठीक है, यू कैन ऑल्सो राइट ऑक्टेन 6 कार्बल्डिहाइड. क्या लिख सकते हैं? ऑक्टेन 6 कार्बल्डिहाइड. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, कोई कंफ्यूजन? चलिए एक और ट्राई कीजिए. शैल आई चेंज द स्क्रीन? ओके, चलो चलो इसको आप ट्राई करो. ठीक है, एक और इधर लिख रही हूं मैं. इसके बाद हमारा स्पाइरो डन. चलिए जब आप ब्रैकेट में लिखते हैं तो पहले स्मॉलर रिंग के कार्बन एटम लिखिए, है ना. पहले आपको स्मॉलर वाले रिंग के कार्बन एटम लिखने, देन बिगर के लिखने. या स्मॉलर वाले को प्रेफरेंस दिया आपने. हाँ भाई, मेरी हेल्प की जरूरत है? नहीं, रुक जाओ आई एम कमिंग देयर. नंबरिंग गलत हो गई. हाँ, इससे आप नंबरिंग करेंगे नहीं ना कभी. दिस इज अ स्पाइरो, दिस इज अ क्वाटरनरी कार्बन. ठीक है, तो उसके एडजेसेंट कार्बन से नंबरिंग करनी है. पीछे क्या किया देखो, पीछे हमने उसके बराबर वाले से किया ना. ये भी आपने गलत किया होगा, इसको ठीक करो.
तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 आएगा इसको नंबर, ठीक है। फिर करेक्ट करो। हम्म 5 हाइड्रोक्सी स्पाइरो 2 4, ये ई काट दो बेटा, हेप्ट 4 ऑल 5 ऑल, नहीं रुको, वेट हेप्ट इन आएगा, ये हेप्ट 1 इन, ये इसकी वजह से डबल हाँ ठीक है। हेप्ट 1 इन 4 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, हो गया। हेप्ट 1 इन 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 1 आएगा, ठीक है। ये 4 ओलिक एसिड है क्या एंड में? ये ठीक है एकदम, बिल्कुल सही किया आपने। हाँ कोविड क्या चल रहा है? इसका हो गया, लेकिन इसमें आपने ये सब्स्टिट्यूएंट है तो पहले क्या लिखना पड़ेगा? 6,7 3 4 5 आएगा यहाँ पे, 5 हाइड्रोक्सी 6 का 5 हाइड्रोक्सी स्पाइरो 2 1 2 3 4 5 2 5 है ना। अब हेक्स टोटल कितना हो गया आपके? 7 है ना। हाँ 7 तो हेप्ट 1 इन 1 पोजीशन पे इन है और 4 पोजीशन पे ओइक एसिड, हेप्ट 1 इन 4 ओइक एसिड। डन, क्यों भाई हो गया? गलत हो रहा है शायद, कहाँ लिखा है? ये वाला इसका नाम आपने नंबरिंग ठीक करी है, लेकिन नाम तो लिखो इसका। इतनी देर में नंबरिंग हुई है बस। हाँ जी, ये वाला 5 लेफ्ट 1 इन ओइक एसिड का पोजीशन बताना पड़ेगा। 4 ओइक एसिड, ओइक एसिड तब लिखते हैं अगर 1 पे होता तब आप ओइक एसिड लिख सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट वाला आपका 1 2 3 4 हाँ 7 ब्रोमो 3 नाइट्रो 5 ऑक्सो 5 ऑक्सो, उसके बाद स्पाइरो लिखना पड़ेगा ना, स्पाइरो 3 3 हेक्सेनोइक एसिड। हाँ भाई नेक्स्ट वाला हो गया। हाँ ओके, तो फर्स्ट वाले का क्या है, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एडजेसेंट, यानी यहाँ सर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर क्या है? हाइड्रोक्सी, तो 5 हाइड्रोक्सी स्पाइरो, ओके 5 हाइड्रोक्सी, ठीक है। फिर स्पाइरो ब्रैकेट में आप लिखेंगे 2 एंड 4, राइट, 4 कार्बन एटम है। देन टोटल आपके कितने हैं? 7। हेप्ट 1 इन 4 ओइक एसिड, ठीक है। हेप्ट 1 इन 4 ओइक एसिड। नेक्स्ट वाले में नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे? ये देखिए, दिस इज क्वाटरनरी कार्बन 1 2 3 4। अब आप पहले किधर जाएंगे? Br के पास जाएंगे कि कीटोन के पास जाएंगे? ऑक्सो है और ब्रोमो है, बी ब्रोमो। मैंने शायद किसी का करेक्ट किया, ये वाला है, ठीक कर लीजिए। 4 के बाद क्या आएगा? 5 6 7। क्या मेन फंक्शनल ग्रुप ये है। यहाँ पे 4 पर जब आप बैठे हैं तो आपके पास चॉइस है कि आप Br के पास जाएंगे, अगर ऐसे उधर आप किसके पास जाएंगे? ऑक्सो के पास जाएंगे। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है देन फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसलिए आपने Br को 5 नंबर दिया, ठीक है। तो नेम विल बी 5 ब्रोमो 7 कीटो या ऑक्सो
3 नाइट्रो स्पाइरो 3 हेप्टेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं समझा। 5 ब्रोमो 7 कीटो, मेरी बुक में कीटो लिखा हुआ है, ठीक है। 3 नाइट्रो स्पाइरो, फिर ब्रैकेट में 3 हेप्टेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो स्पाइरो क्लियर है। एक होमवर्क दे दो स्पाइरो का, चलिए ये घर पे ट्राई करेंगे। अब तो आसान हो गया आप लोगों के लिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको घर पे करना है, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप ऑफ आयु, नहीं लास्ट तो नहीं बोलेंगे, एक और रहेगा उसके बाद हेट्रोसाइक्लिक इपॉक्सी कंपाउंड्स, ठीक है। किसकी बात कर रही हूं मैं आपसे? इपॉक्सी। हो गया डन। चलिए नेक्स्ट विल टॉक अबाउट इपॉक्सी। इपॉक्सी बेसिकली यूज करते हैं किसके लिए? साइक्लिक ईथर्स, ठीक है। किसके लिए? साइक्लिक ईथर्स। तो इपॉक्सी भी यूज कर सकते हैं। और एक और वर्ड है आपका ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन। तो पहले मैं आपको इपॉक्सी वाली बात बता रही हूं। इफ यू लुक एट दिस स्ट्रक्चर CH2 CH CH3 and these 2 carbons are making ring through oxygen, ठीक है। इस तरह के आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कौन सा ग्रुप बोला जाता है? इपॉक्सी। When 2 carbons are connected through oxygen, बेसिकली ईथर है ये। ईथर आप क्या बोलते हैं? ROR। ईथर हम कैसे लिखते हैं? ईथर इज लाइक CH3O CH3। तो यहां पर और यहां पर डिफरेंस क्या है? दिस इज द साइक्लिक ईथर, ठीक है। तो इसको हमने क्या नाम दिया? इपॉक्सी। अब देखिए नाम लिखने का बहुत आसान तरीका है, आपको नंबरिंग देनी है। नंबरिंग कहां से शुरू होगी? 1 2 3। वी कैन नॉट गिव नंबर्स फ्रॉम राइट हैंड साइड, क्योंकि इपॉक्सी वाला जो आपका मेन सब्स्टिट्यूएंट है दैट विल गेट मेजर नंबर्स, बड़े नंबर मिलेंगे। तो इसलिए नंबरिंग कहां से शुरू होगी? 1 2, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखेंगे? इपॉक्सी 1, 2 इपॉक्सी, एंड टोटल नंबर कितने हैं? 3। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। 1, 2 इपॉक्सी प्रोपेन। समझे? कोई ज्यादा कहानी नहीं है। इपॉक्सी वाले को कम नंबर देना है। 1, 2 इपॉक्सी प्रोपेन। अभी ऑक्सीजन आते हैं बाद में। ओके, ट्राई दिस वन। हाँ, क्या है ये? वो एक डेकोरेटिंग मटेरियल होता है ना, ऐसे ट्रायंगल ट्रायंगल वाला। पहले स्कूल्स में आर्ट एंड क्राफ्ट में बनवाते थे, वो क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ तो बंधनवार बोलते हैं इसको, हिंदी में बंधनवार बांधी जाती है ऐसे। हाँ हाँ हाँ, है ना, कुछ वैसा सा स्ट्रक्चर है, वही ना, एक रस्सी पे। हमारे आर्ट और क्राफ्ट में हुआ करता था। चलिए, कितने इपॉक्सी ग्रुप है यहाँ पर? 2, ठीक है। तो नंबरिंग देखिए कहां से ठीक बैठ रही है आपकी। 1, अब ये भी कार्बन है जहां पर ये इपॉक्सी ग्रुप कनेक्टेड है। 2, 3, 4, 5 एंड 6। अगर आप उधर से स्टार्ट करेंगे, आर यू गेटिंग सेम नंबर्स? ठीक है, तो अब क्या नाम लिखेंगे इसका? बोलो। 2, 3, 4, 5 डाई इपॉक्सी, ठीक है, हेक्सेन, ठीक है। 2, 3 डाई इपॉक्सी हेक्सेन, 2, 3, 4, 5 डाई इपॉक्सी हेक्सेन। ओके, चलो इसको ट्राई करो। बहुत आसान है।
इपॉक्सी साइक्लोहेक्सेन 1,2 इपॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीरेन क्या है। ऑक्सीरेन यही जो आपके आपने नाम लिए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। स्ट्रक्चर समझ में आया? यानी एक ये आपका जो कंप्लीट रिंग है, कंप्लीट रिंग मतलब यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये सिचुएशन है। ये मैंने कार्बन की फॉर्म में भी आपको दिखाया। इस पर्टिकुलर रिंग को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सी रिंग, राइट। ये सिर्फ इस रिंग को हमने क्या नाम दिया? ऑक्सी रिंग। ओनली दिस थिंग, जिसको आपने ऊपर क्या बोला था? इपॉक्सी। यहां पर हम इस सिंपलेस्ट रिंग को हम क्या बोल रहे हैं? ऑक्सी रिंग। तो ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, इसका नाम आप ऑक्सीरेन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर मैंने क्या किया, अगर आप ध्यान से देखो कि ये ऑक्सीरेन रिंग में मैंने एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया। ये और ये सेम है कि नहीं है? वो बस थोड़ा स्ट्रेट लिखा हुआ है, और ये यहाँ पर मैंने मिथाइल लगा दिया। तो इसका आप नाम क्या दे सकते हैं? मिथाइल ऑक्सीरेन। सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका नाम क्या दिया आपने? मिथाइल ऑक्सीरेन। डिफरेंस समझ में आ रहा है? आपने रिंग को कंसीडर किया है एक, उसको सिंपली हमने क्या बोला? ऑक्सीरेन, और उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, यानी यहाँ पर आप सफिक्स किसको कंसीडर कर रहे हैं? ऑक्सीरेन को। वहां पर आपने सफिक्स किसको कंसीडर किया था? ग्रुप। ठीक है, वहां पर मेन कंपाउंड आपने एल्केन कंसीडर किया, एंड हियर इट इज ऑक्सीरेन। ठीक, ओके। इसी बात पे चलिए इसका नाम बताइए। चलो, कई बार बहुत ही डिफरेंट से है स्ट्रक्चर निकल के आते हैं। हाँ, इथाइल मिथाइल ऑक्सीरेन, ऐसा है चूहे जैसा स्ट्रक्चर है। तेल निकल इथाइल मिथाइल ऑक्सीरेन। ठीक है, ठीक है। तो अप टू हियर वी आर डन विद द नॉमेनक्लेचर। हेटेरोसाइक्लिक बचे हैं, वो फिर अभी बाद में करेंगे, उसमें कुछ आना नहीं है, बाद में करेंगे। अब आगे बढ़ रहे हैं। अब शुरू होगा आपका मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट, विच इज GOC। GA के लिए अभी क्या था? हाँ, अभी नॉमेनक्लेचर था, अब मेन चीज शुरू हो गया आपकी। ठीक है, जिसको बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फाइन, अब अच्छी अच्छी चीजें आएंगी, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले ओके, लेट्स टॉक अबाउट रिएक्शन मैकेनिज्म, है ना। रिएक्शन मैकेनिज्म का बेसिक अब आप सीखेंगे। ठीक, रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन आपका कैसे होता है वो देखिए। ठीक है, चलिए यहां पर सपोज एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच इज पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन इज नोन एज ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं उसको? ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। तो यहां पर मैंने लिखा ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। ठीक है, दिस ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट इज अटैक्ड बाय एनी स्पीशीज। आई विल गिव एग्जांपल। तो सेकेंड जो मॉलिक्यूल है उसको हमने नाम दिया अटैकिंग स्पीशीज और molecule, whatever. Organic substrate is being attacked by any attacking species, and here they will form one intermediate. ठीक है, first you will get intermediate, and then this intermediate will decompose or will turn into final product plus बाई प्रोडक्ट। ओके, क्या मिलने वाला है आपको? फाइनल प्रोडक्ट, और जो छोटे मोटे प्रोडक्ट बनते हैं उनको हमने क्या नाम दिया यहाँ पर? बाई प्रोडक्ट, जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन वो फॉर्म होते हैं। ठीक है,
तो अब एक एग्जांपल पहले समझिए। से फॉर एग्जांपल CH3Br, फटाफट से नाम बताइए। ब्रोमोमीथेन, है ना। और दिस इज द सबस्ट्रेट which is attacked by OH negative, ठीक है। And finally there will be intermediate like this, ठीक है। And the final product is HOCH3 plus Br negative। देखो ये मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा है। This is organic substrate, this is attacking reagent, this is intermediate, final product and the byproduct। Clear? ऑर्गेनिक में ऐसे आप देखोगे रिएक्शन देखने में आसान लगते हैं, लेकिन वी हैव टू स्टडी द पाथवे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल कंसीडर कीजिए, यू आर कमिंग फ्रॉम योर होम टू हियर, ठीक है। तो यू कैन टेक राइड, है ना, ऑटो से आ सकते हैं, कार से आ सकते हैं, ऑन फुट आ सकते हैं, और साइकिल, वॉट एवर यू वॉन्ट। तो ये जो व्हीकल्स है ना, ऐसा ही सिचुएशन यहाँ पर है कि रिएक्टेंट शुड टर्न इनटू प्रोडक्ट बट दे नीड सम व्हीकल। व्हीकल के लिए आई एम यूजिंग अ वर्ड रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। ओके, इतना आसान नहीं है एकदम से रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज होना। क्या यूज करते हैं बीच में, जैसे आप व्हीकल यूज करते हैं मूवमेंट के लिए, यहां पर क्या यूज करते हैं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। तो फर्स्ट राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट। रिएक्टिव इंटरमीडिएट, these are the very short-lived, these are the very short-lived and highly reactive intermediates formed during the course of reaction. Shall I repeat? These are very short-lived, बनते हैं और कंज्यूम हो जाते हैं, है ना, इनकी लाइफ बहुत कम है, शॉर्ट लिव्ड, लाइफ स्पैन इज वेरी वेरी लेस। दीज आर वेरी शॉर्ट लिव्ड एंड हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। यानी हमारे क्या हो गए, अगर आपको ट्रैवलिंग करनी है, हाँ, पुणे से बाहर जाना है, तो पहले कहाँ जाएंगे आप, एयरपोर्ट जाएंगे या ट्रेन, रेलवे, जो भी आप ले रहे हैं, फिर वहां से ट्रेन या प्लेन लेंगे, फिर उसके बाद वहां पे वापस कैब करेंगे, फिर घर जाएंगे। तो आपको 2-3 जगह चेंज हुआ, तब आपका इनिशियल डेस्टिनेशन से आप कहाँ पहुंच, इनिशियल प्लेस से कहाँ पहुंचे आप, फाइनल डेस्टिनेशन। कुछ ऐसी ही कहानी यहाँ चालू है। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट समझ में आया, हाँ। तो देयर आर 5 टाइप ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। अभी नाम नोट कीजिए। नंबर 1, कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन, एंड द अनदर नेम इज कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, ठीक है। और अपनी इंफॉर्मेशन के लिए यू कैन नोट डाउन हियर कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इन एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इफ कार्बन इज बियरिंग पॉजिटिव चार्ज वी विल कॉल इट कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयन। क्लियर? नाउ द सेकेंड, कार्ब एनायन, नाम से समझ में आ रहा है, कार्ब एनायन का मतलब कार्बन विद द नेगेटिव चार्ज। कोई भी रिएक्शन है उसमें ये, इसमें से कोई एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट फॉर्म होगा ही होगा। थर्ड, फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स का मतलब कार्बन विद 1 इलेक्ट्रॉन, and here it is necessary to write electron like this. Do not put negative charge. कार्ब एनायन अलग है और फ्री रेडिकल। Have you ever heard about the free radical? ये नाम कभी नहीं सुना? क्या बात कर रहे हो? ओजोन लेयर डिप्लीशन नहीं पढ़ा? बायो में फ्री रेडिकल नहीं सुना आप लोगों ने? इसका मतलब क्या समझे? न्यूज सुनते पढ़ते नहीं, देखते नहीं है, हाँ? क्यों भाई? कौन आया हुआ इंडिया में आजकल?
हाँ, वो देखो उनको पता है। आप लोग न्यूज सुना कीजिए थोड़ी देर, क्या चल रहा है देश में। कौन है पुतिन, जानते हैं? हाँ, ये तो पता है कौन है। ठीक है, तो फ्री रेडिकल पता होना चाहिए। साइंस के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, फ्री रेडिकल नहीं पता। फ्री रेडिकल अगेन अ रिएक्टिव इंटरमीडिएट, और जो आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, तो फ्री रेडिकल रिएक्शंस आर गोइंग ऑन देयर। ठीक है, फ्री रेडिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं? चेन रिएक्शन होते हैं, वंस स्टार्टेड दे कीप गोइंग ऑन। ठीक है, चलिए फोर्थ, फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में भी रहते हैं, बायो वाले बताएंगे। होते हैं? नहीं, अभी पढ़ा नहीं। ओके, हाँ आप भी तो बायो वाले हैं, आप दोनों बायो वाले ना। चलिए नेक्स्ट है ये कार्बीन्स। कार्बीन्स, ठीक है, एंड द फिफ्थ वन इज नाइट्रीन्स। ठीक है, हमारा मेन फोकस रहेगा फर्स्ट 3 के ऊपर, बाकी 2 भी करेंगे, लेकिन आपको ज्यादातर रिक्वायरमेंट रहेगी फर्स्ट 3 रिएक्टिव इंटरमीडिएट। ओके, यहां तक कोई कंफ्यूजन? समझ में आ रहा है क्या पढ़ने वाले हैं हम? इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, देन वी विल लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, बॉन्ड फिशन। बॉन्ड फिशन, ठीक है, हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द बॉन्ड फिशन, क्योंकि जो आपका ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है पहले वो बॉन्ड ब्रेक करेगा, तभी क्या होगा? न्यू बॉन्ड्स विल बी फॉर्म, राइट? पहले रिएक्टेंट में बॉन्ड ब्रेक होंगे, देन दिस रिएक्टेंट विल बी रेडी टू फॉर्म न्यू बॉन्ड एंड दे विल गिव यू प्रोडक्ट्स। ऐसे ही चल रहा है। तो बॉन्ड फिशन जो है आपका 2 टाइप्स का है। नंबर 1 होमोलिटिक फिशन, ठीक है, होमोलिटिक फिशन, और दूसरा नाम आप इसको बोल सकते हैं होमोलिसिस। लिसिस मीन्स अगेन ब्रेकिंग डाउन। ठीक है, होमोलिटिक फिशन, ये पूरा वर्ड अलग, मतलब होमोलिटिक फिशन, खाली होमोलिटिक नहीं बोलेंगे, होमोलिटिक फिशन एंड होमोलिसिस यू कैन से सिंपली लाइक होमोलिसिस। होमो स्टैंड्स फॉर सेम। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, कहानी सुनाऊं पहले आपको एक। आप स्कूल जाते हैं, हाँ, और आप और आपकी फ्रेंड दोनों घर से टिफिन लेके आ रहे हैं, शेयर करके खा रहे हैं। ब्रेक खत्म हुआ, लंच खत्म हुआ, अपना अपना टिफिन लेके घर वापस। ये है होमोलिसिस। ठीक, यहां पर क्या हो रहा है? सपोज CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, व्हाट इज द नेम? बाकी लोग आंसर क्यों नहीं आता भाई? शांत बैठे रहते हैं, इतना IUPAC पढ़ने के बाद भी आंसर नहीं कर रहे हैं, वो भी इथेन का। क्या है इसमें? हाँ जी, इथेन। ठीक है, ओके, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय दिस कार्बन एंड द अनदर इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय दिस कार्बन, कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? नाउ यू हैव पुट दिस इथेन इनटू सनलाइट। ठीक है, कहां पे रखा आपने? सनलाइट पे रखा। तो क्या हुआ? दिस बॉन्ड ब्रेक्स एंड बोथ मिथाइल आर मूविंग अवे बाय टेकिंग देयर ओन इलेक्ट्रॉन। अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले गए, सेपरेट हो गए। जब शेयरिंग थी, जब आप खाना साथ में खा रहे थे, आप खाना एक दूसरे का खा सकते थे, खा रहे थे, खाना खत्म हो गया, ब्रेक ओवर हो गया, अपना अपना टिफिन लेके घर, वही काम हो रहा है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो गए। और यहां पर आपको क्या मिला? ये इलेक्ट्रॉन जो मिथाइल ने अपना लिया है, एंड 1 मोर मिथाइल दिस। तो ये स्पेशीज को क्या बोलेंगे हम? फ्री रेडिकल। ये इलेक्ट्रॉन है, बट डू नॉट राइट नेगेटिव चार्ज। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर फ्री रेडिकल्स। ठीक है, और ये डॉट थोड़ा बड़ा सा बनाइएगा, ऐसा नहीं कि वो नजर ना आए। सिर्फ ऐसा नहीं कि पेन लगा दिया वो दिख भी नहीं रहा है, थोड़ा सा बड़ा। अब इसको क्या नाम देंगे बेटा? दिस इज मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, लेट्स टेक 1 मोर एग्जांपल, Br
Br. यहाँ पर ब्रोमीन मॉलिक्यूल लिया मैंने, एंड अगेन यू आर पुटिंग दिस ब्रोमीन मॉलिक्यूल इन द सनलाइट. ये मस्ट कंडीशन है फ्री रेडिकल के लिए. और व्हाट इज हैपनिंग, both are moving away by taking their own electrons. So here you will get 2 Br free radicals. क्या बोलेंगे आप इसको, ब्रोमीन फ्री रेडिकल्स. ठीक है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल्स. ठीक, अच्छा, अब ये है आपका होमोलिसिस. ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बता रही हूँ, वो ध्यान रखेंगे, आगे आपको हमेशा हेल्प होगी. क्या, ये इस टाइप के रिएक्शंस जो है, दीज आर गिवन बाय एल्केन्स मॉलिक्यूल. एल्केन एन, एल्केन में आपको ये मैकेनिज्म देखने को मिलेगा वाया फ्री रेडिकल. सेकेंड ध्यान रखिए, जहां पर सनलाइट इन्वॉल्व हो गई वहां पर क्या बनेंगे आपके फ्री रेडिकल्स. या अगर फ्री रेडिकल बन रहे हैं तो ऑब्वियसली वहां पे सनलाइट रहेगी. ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, फ्री रेडिकल्स. ये आपका हमेशा साथ में चलता है. फ्री रेडिकल जहां है वहां सनलाइट या सनलाइट यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, फ्री रेडिकल. ठीक, और एक चीज और ऐड कर लीजिए यहाँ पर, होमोलिसिस. होमोलिसिस में हमेशा आपको क्या मिलते हैं, फ्री रेडिकल मिलते हैं. ये एक बॉक्स बना के रखिए साइड में. होमोलिसिस तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए, क्या फॉर्म करेगा ये, फ्री रेडिकल. ठीक है ना. अनदर टाइप ऑफ बॉन्ड फिशन विच इज हेट्रोलिटिक. ठीक है, दूसरा क्या है आपका, हेट्रोलिटिक फिशन और हेट्रोलिसिस. ठीक है, अब फिर कहानी वही है कि आप और आपका फ्रेंड टिफिन शेयर कर रहे हैं, लेकिन ब्रेक ओवर होने के बाद आपका फ्रेंड आपका टिफिन लेके भी अपने घर चला गया. घर पे आपको डांट पड़ रही है मम्मी से, है ना. यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर टेकिंग अवे बाय वन स्पीशीज. ठीक, चलिए उसका एग्जांपल, सपोज CH3Cl, है ना. अगेन व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्ड. और यहां पर हो रहा है आपका हेट्रोलिसिस. हेट्रोलिसिस में क्या हुआ, अब आप मुझे बता सकते हैं कि कौन लेके जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन्स, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. Cl अपना तो लेके जा रहा है, साथ में कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी खींच के ले गया. ठीक है, तो कार्बन बेचारा किसके साथ, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है, इलेक्ट्रॉन कम हो गए कार्बन के पास, और Cl के पास एक्स्ट्रा हो गए नेगेटिव चार्ज. दिस टाइप ऑफ फिशन इज नोन एज हेट्रोलिटिक. ऊपर वाले में होमो मतलब सेम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था, अपना अपना लेके चले गए. यहाँ ऐसा नहीं है, क्लोरीन किसका लेके जा रहा है, कार्बन का लेके जा रहा है. ठीक है, अब कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज क्या पढ़ा था आपने, कार्बोनियम आयन. ठीक है, तो हियर यू आर गेटिंग मिथाइल कार्बोनियम आयन. क्या मिला आपको, ये मिथाइल कार्बोनियम आयन. कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब एक और एग्जांपल इसका लीजिए. क्या हुआ, सपोज कार्बन इज कनेक्टेड विद एनी, मेरा फोन है क्या, कार्बन इज कनेक्टेड विद एनी, एक्स नहीं लिखेंगे यहाँ पर, कोई भी मॉलिक्यूल. ठीक है, लेकिन हियर A इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मीन्स कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A. ठीक है, आप कोई मेटल लगा सकते हैं कुछ भी, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड इफ इट इज गोइंग थ्रू हेट्रोलिटिक. ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर CH3 नेगेटिव एंड A पॉजिटिव. ठीक, ये क्या बना आपका, मिथाइल कार्ब एनाइन. समझे. तो यहां पर बॉक्स में क्या लिखेंगे आप, हेट्रोलिसिस. ठीक है, एंड व्हाट आर यू गेटिंग, कार्बोनियम आयन और कार्ब एनाइन. ठीक है, दोनों की पॉसिबिलिटी है. गिव मी 1 मिनट.
लेकिन नहीं है, मैं श्योर हूँ आने से आने तो मैंने लाइसेंस को पॉलिसी नहीं है। आप देख सकते हैं कि वास्तव में चलिए ठीक है, तो आपको होमोलिसिस के प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, फ्री रेडिकल, और हिटोलिसिस में हमेशा आपको क्या मिलेगा, आयंस मिलेंगे, राइट, पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि एक स्पेशीज क्या है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो रही। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, टॉपिक, जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जब क्वेश्चन पूछा जाए आपका आंसर करेक्ट आना चाहिए। ठीक है, विच इज इलेक्ट्रोफाइल। पूरी ऑर्गेनिक की रिएक्शन इसके ऊपर टिकी हुई है, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ठीक, ऑर्गेनिक में जो भी रिएक्शन होते हैं, दोज रिएक्शंस आर बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। जैसे आप इनऑर्गेनिक की रिएक्शन में टू एसिड कैन नॉट रिएक्ट, राइट, टू बेसेस कैन नॉट रिएक्ट, बट देयर विल बी रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। हमेशा जो रिएक्शन होता है किसके बीच में होगा, एसिड बेस। ऐसे ही इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन विल अकर बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। दो इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन नहीं होगा, दो न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, पहले इस लेटर को ब्रेक करेंगे, इस वर्ड को ब्रेक करेंगे, लाइक हियर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब होता है लविंग। ठीक, these species like electrons. ठीक है, these species like electron, it means they are electron deficient. Am I right? भूखे आदमी को क्या चाहिए, खाना। वो किस तरफ अट्रैक्टेड है, जहां उसको खाना मिलेगा। तो ये इनके पास किसकी कमी है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसलिए हमेशा कहाँ अटैक करेंगे, जहां इनको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो आंसर या डेफिनेशन इज हिडन इन दिस वर्ड, इलेक्ट्रॉन लविंग। इट मींस आप यहां पर क्या लिखेंगे, दीज स्पेशीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। लिखिए, दीज स्पेशीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, एंड ऑलवेज अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। कहां पर अटैक करेंगे, हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच। जिसके पास जिस चीज की कमी है वो उधर ही जाएगा, है ना। तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल्स कैसे हो गए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और रिएक्शन में कहां अटैक करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। नेक्स्ट स्टेटमेंट नोट डाउन कीजिए, दे मे बी न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज। दे मे बी न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज, दोनों ही तरह के इलेक्ट्रोफाइल हैं आपके। ठीक है, राइट डाउन फ्यू एग्जाम्पल, BF3, BBr3, BCl3। ठीक है, all the boron compounds are electron deficient. Can you tell me how? बोरोन को 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो 3 ही मिलते हैं। 5 चाहिए होते बोरोन को। बोरोन कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, 13। कितने की रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ बोरोन, 5 है ना। बोरोन कितना है, 5। कॉन्फ़िगरेशन 2 3। ठीक है, इफ यू लुक एट दिस बॉन्डिंग तो क्या होगा, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द ऑक्टेट ऑफ बोरोन, कितने हैं,
अरे आपके सामने स्ट्रक्चर है तब भी आप ऑक्टेट नहीं बता पा रहे हैं। 6 है, कितने होने चाहिए? 8। प्रेजेंट कितने हैं? 6। इसलिए जो बोरोन के कंपाउंड है वो कैसे रहते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एंड दैट्स व्हाई दे बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। समझे? यहां पर कोई चार्ज है, बोरोन के ऊपर कुछ नहीं है, चार्ज कुछ नहीं है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ये सारे आपका SNPP के एग्जाम होंगे, उसमें आता है क्वेश्चन, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। ओके, बोरोन हो गया। बोरोन का नेक्स्ट मेंबर AlCl3, ठीक है। इसी में एक है आपका FeBr3। ये सारे कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक। Beside this, all the positively charged species, पॉजिटिव तो ऑब्वियस है, पॉजिटिव का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो कहाँ पे अटैक करेंगे? हमेशा जहां उनको इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे। तो आपका जैसे CH3 हो गया या फिर Cl पॉजिटिव हो गया, Cl पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है, हाँ, और आपका Br पॉजिटिव, देन यस एटसेट्रा कर लीजिए। कहने का मतलब है ऑल द पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, और ये मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं किसके? न्यूट्रल स्पीशीज। दे आर बिहेविंग एज इलेक्ट्रोफाइल। समझे इलेक्ट्रोफाइल के बारे में? कोई प्रॉब्लम है ना? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और कहाँ अटैक करेंगे? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, ठीक है। और इनका जनरल सिंबल, बहुत बार अपने को जनरल इक्वेशन लिखनी पड़ती है, तो ये साइन रहता है इलेक्ट्रोफाइल का, E पॉजिटिव, ठीक। अब आइए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या हो गए? जिनका प्रॉपर्टी कैसा है? रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो कहां से ब्रेक करने का है? अगेन न्यूक्लियो स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियस, एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस? पॉजिटिव, ठीक है। तो ये वाली जो स्पीशीज है वो किसको लाइक करते हैं? न्यूक्लियस लविंग, ठीक है। सो नोट डाउन द डेफिनेशन। दीज स्पीशीज आर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? रिच। दीज स्पीशीज आर इलेक्ट्रॉन रिच एंड अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, ठीक है। These species are electron rich and attacks on electron deficient center, ठीक है। Next, they may be neutral or negatively charged। आपको अगर डिफरेंस का क्वेश्चन आता है तो आप यही डिफरेंस में लिख के आ सकते हैं ना, बीच में एक लाइन ड्रॉ कीजिए जैसे मैंने लिखा हुआ है, यू कैन राइट, है ना। नाउ राइट डाउन द एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल। वाटर, ठीक है। वाटर में क्या है? ऑक्सीजन के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच, ऑक्सीजन इज हैविंग लोन पेयर। NH3, अल्कोहल। These are the few examples which behaves as nucleophile but there is no charge, neutral nucleophile है, ठीक है। इसके अलावा जितने आपके नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हैं, वो सब कैसे बिहेव करेंगे? कैसे बिहेव करेंगे? न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव का मतलब ही क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। एंड द जनरल सिंबल फॉर दिस इज न्यूक्लियोफाइल, ये है। यू के ऊपर 2 आप डॉट लगाएंगे। समझे भाई? यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल समझ में आ गया। हमेशा रिएक्शन किसके बीच में होगा? न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में होगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल का एक और एग्जांपल लिख लीजिए, बेंजीन रिंग। बेंजीन जो है, दिस इज ऑल्सो बेंजीन हो गया आपका, और एल्कीन,
एल्काइंस, ये सब कैसे बिहेव करते हैं? एज ए न्यूक्लियोफाइल। आप लोगों को मैं नया बता दूं आगे, या अभी आप मॉड्यूल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे? जैसा आप बोले, नया करना है तो मॉड्यूल से प्रैक्टिस करनी है अभी। हाँ, चलिए अब इसके बाद क्या करना है वो देख लीजिए। इसके बाद अब आपका सबसे अच्छा टॉपिक आ रहा है, विच इज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, एंड इन दैट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स वी विल डिस्कस 4 इफेक्ट्स। ठीक है, उसमें फर्स्ट वी विल डिस्कस इंडक्टिव। हर बार in any competitive exam you will find one question based on this inductive effect। सेकेंड है आपका इलेक्ट्रोमेरिक, ठीक है। थर्ड है आपका रेजोनेंस, एंड फोर्थ इज हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये सब के बाद देन वी विल डिस्कस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, कार्बेराइन, ये सब। तब आपका GOC1 फिनिश होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलो तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कौन से करेंगे अभी। आप लोगों ने मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लिए आयुपेक नोमेनक्लेचर वाले? 29 कितने लोगों ने करे? जेई वार्म अप हो गया सबका? ओके, कम टू पेज नंबर 531। ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चन 1 से 16 तक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 to 16। आपको और कुछ दो याद करने के लिए? और कुछ? लेट मी चेक मेरे पास बुक है या नहीं अभी। पेज नंबर 531। हाँ जी, वो भी हो गए। फिर क्या करेंगे? आपके भी हो गए, तो फिर प्रैक्टिस किसे करेंगे? क्यों भाई? हाँ, वापस कर लीजिए। चलो वापस कर लो। 1 to कितना करेंगे? 17। ज्यादा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ना ये करने के बाद आपकी जो बुक है MS चौहान, उसको आप शुरू कर दीजिए। ठीक है, उसमें मतलब मिक्स क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। जो आपने नहीं पढ़ा है उसको स्किप कीजिए, बट आयुपेक यू कैन डू, और अभी और आगे कर ही रहे हैं तो मुझे इस कंपाउंड का नाम बताइएगा आपने क्या लिखा?
2-hydroxy 3-formyl propane isopropyl carbamide carbon nitrate कार्बन नाइट्रेट। ठीक है, आप किसको प्रेफरेंस देने वाले हैं? benzene without हाँ, वो 3-hydroxy 3-hydroxy बट क्योंकि वो फॉर्मूला तो पहले हम फॉर्मूला हाँ, फिर 3-hydroxy 2 फॉर्माइल, अल्फाबेटिकल 2 फॉर्माइल। So sigma just one carbon and another one three carbons. One, two, three, four, five. Eight. Let's see. Yes.
हाँ भाई, कितने हो गए क्वेश्चंस? 6 हो गए। 6 हो गए। I did 8. Still come up. So if this, we consider this, and then that's out because we had 8 हाँ जी। What is mesitile oxide? मेसिटाइल ऑक्साइड, विच क्वेश्चन? The question that they मेसिटाइल ऑक्साइड। I don't remember. I guess option A. Check कीजिए। Yeah, it's A, but we don't know how mesitile oxide works. 4-methyl pentane 3-ene 2-one. Draw this structure. 4-methyl pentane 3-ene 2-one. Kadhi.